नमस्कार। हमारा आज का प्रश्न है लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित एक सत्य हरिश्चंद्र नाटक की प्रासंगिकता। ठीक है, ये वाला प्रश्न हमने आज करना है। प्रासंगिकता का अर्थ है क्या जो इस नाटक में समस्याएं उठाई गई हैं क्या वो आज भी हमारे समाज में बरकरार है। ठीक है, क्या इसकी प्रासंगिकता है इस नाटक की। ठीक है, आज के समय में भी। तो ये हमने प्रश्न आज करना है। तो देखिए, तो शुरू करते हैं ये प्रश्न। तो देखिए ये प्रश्न कि व्यक्ति का मूल स्वभाव और प्रवृत्तियां प्रत्येक युग में एक सी ही रही हैं। ठीक है, जो व्यक्ति का वो बोल रहे हैं कि मूल स्वभाव है या फिर उसकी जो प्रवृत्तियां हैं वो क्या है कि प्रत्येक युग में एक सी ही रही हैं। सतयुग में भी कलयुगी स्वभाव वाले थे और कलयुग में भी सतयुगी स्वभाव वाले सज्जन मिल जाते हैं। अच्छे बुरे लोगों का संख्यात्मक अनुपात कम अधिक हो सकता है, पर ये नहीं हो सकता कि किसी युग में उन्हें आधार बनाकर लिखा गया साहित्य दूसरे समय या स्थान के लिए अनुपयोगी हो। साहित्य तो कालजयी होता है और लक्ष्मी नारायण लाल के साहित्य के संदर्भ में तो वही है जो आज हमारे आज के समय के हैं। राजनीतिक परिस्थितियां अवश्य बदली हैं और इस कारण कुछ सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक आधार परिवर्तित हुए हैं। शेष सब कुछ वैसा ही है, इसीलिए एक सत्य हरिश्चंद्र पूर्ण रूप से समकालीन संदर्भ में प्रासंगिक है, जिसे निम्नलिखित आधारों पर स्पष्ट किया जा सकता है। पहला देखिए, पहला इसमें आता है राजनीतिक संदर्भ। ठीक है, राजनीतिक दृष्टि से हमने देखना है कि क्या ये आज के समय में प्रासंगिक है क्या। लाल ने देवदर के माध्यम से, ठीक है, इसमें एक पात्र आता है ना देवदर जो इंद्र का पाठ करता है, ठीक है, रोल निभाता है, के माध्यम से राजनीतिक भ्रष्टता, अदूर दृष्टि और कौशलहीनता को प्रकट किया था। वर्तमान संदर्भ में भी अनेक राजनीतिज्ञ, सरकारी वर्ग के अधिकारी और उच्च पदों पर आसीन मठाधीश इस वर्ग से संबंधित हैं। उनके द्वारा किए गए मूर्खतापूर्ण कार्य भी गुमराह जनता के लिए आदर्श बन जाते हैं। जनता के किसी छोटे से वर्ग की मूर्खता भरी स्वीकृति को प्राप्त कर वे स्वयं को सर्वज्ञ, श्रेष्ठतम और पथ प्रदर्शक मानने लगते हैं। जिन लोगों पर इनकी छत्रछाया होती है वह अकारण ही समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेते हैं। सच्चे और अच्छे लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं, अपमानपूर्ण जीवन भी जीते हैं, भूखे प्यासे घूमते हैं और राजनीति का संरक्षण पाने वाले लोग इनके सिर पर सवार हो जाते हैं। ऐसे ही लोग समाज में सम्मान पाते हैं, उन्हें ही ऊंचे पद प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, किन लोगों को ऊंचे पद प्राप्त होते हैं? जो राजनीति का संरक्षण लेते हैं, और जो सर्वसाधारण होते हैं उनको क्या है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, भूखे प्यासे रहते हैं वो, लेकिन जो राजनीति का संरक्षण प्राप्त करते हैं वो लोग क्या हैं, ऊंचे पद पर आसीन हो जाते हैं। आज भी एक सत्य हरिश्चंद्र में वर्णित देवदर स्थान स्थान पर देखे जा सकते हैं। ठीक है, जो एक सत्य हरिश्चंद्र में एक चरित्र आता है देवदर, ठीक है, वो जो उस समय का राजनेता है, जमींदार है, उसी प्रकार का आज भी हमारे समाज में उसी प्रकार के राजनेता हैं। ठीक है, जो ऊपर सारा बताया गया है। ये मन के कपटी होते हैं, ये दिखाई देने में कुछ और वास्तविकता में कुछ और ही हैं। ये अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावी भी प्रतीत होते हैं। जो लोग लोका के समान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं उसे जूते खाने पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर आता है ना कि वो लोका को क्या करते हैं, सत्य की परीक्षा में डाल देते हैं। वो कहते हैं कि इसको सत्य की परीक्षा में डाल दो और ये खुद ही मर जाएगा। वह तरह तरह के अमानवीय कष्ट सहते हैं। राजनीतिज्ञों की चालों के कारण उन्हें सत्य की परीक्षा देनी पड़ती है। स्वयं सच्चा एवं दानी सिद्ध करने के लिए हरिश्चंद्र की भांति परिवार सहित बिकना भी पड़ता है। इस समाज में वही महान है जो बड़ा धोखेबाज और दुष्ट है। यदि राजगद्दी पर बैठने वाले मूर्ख हो तो जनता पर उसकी मूर्खता का प्रभाव अवश्य पड़ता है। देखिए, हम सब हरिश्चंद्र हैं तुम्हारी सत्ताधारी राजनीति में। वहाँ राजा इंद्र एक था, यहाँ राजा इंद्र असंख्य हैं। ठीक है, आज हमारे समाज में आप देखते हो ना, राजनीतियों में कितने सारे इंद्र हैं, ये उनका प्रतीक बनाया गया है। पुलिस अफसर, नेता, पूंजीपति, दलाल, गुंडा, ये डैश डैश। ठीक है, यही है तुम्हारी राजनीति, वह अंधकार। नेक्स्ट पॉइंट आता है नारी दुर्दशा का चित्रण। ठीक है, कि जो नारी की दुर्दशा उस समय उसने दिखाई है लाल ने अपने इस नाटक में, क्या वो आज भी विद्यमान है क्या।
समाज में नारी की स्थिति लाल के समय जैसी थी वही अब भी है। समाज में आवारा और बदचलन लोग युवतियों पर बुरी दृष्टि डालते थे। पैसे और शक्ति के जाल में वे युवतियों को फंसाते थे। कुछ युवतियां भी तरह तरह के मोह जाल में युवकों को फंसाती थी। अब भी स्थिति बिल्कुल वही है, बल्कि पहले से कुछ अधिक बिगड़ी है। देखो उस नाटक में जो पंक्तियां आती हैं, मेरे जीवन में लाल जड़े बहुत खरे हो महाराज रे, कोऊ मूंगा कोऊ सोना कहत है, परखन वाले पर गाज पड़े, बहुत खरे महाराज रे, कोऊ हीरा कोऊ लाल कहत है, चाखन वाले पर कदम कर्म लड़े, बहुत खरे महाराज रे। ठीक है। पुरुष प्रधान समाज में नारी का स्थान अच्छा नहीं था, वेश्यावृत्ति का बोलबाला था। अरे नखड़ा करू थीड़ा राम निहारा लागन दे शतिया, ओ मालिन दे एक गजरा, हाय तेरी अखियां अखियन को कजरा, आह गजब की रसीली कमर की पत्तरिया। आज तो इस क्षेत्र में समाज की स्थिति और भी विकृत हो चुकी है। तब भी नारियों पुरुषों के समान व्यापार में सहयोग देती थी और अब भी ऐसा ही है। ठीक है। इस नाटक में जो दिखाया गया है कि निरंगी वाली आती हैं और भी तामोली वगैरह ये सारे आते हैं बेचने वाले, कि उस समय वह व्यापार में अपना साथ देती थी पुरुषों का। आज के युग में भी ये है। ठीक है। निरंगी वाली, निरंगी ले निरंगी, मन जोड़े नारंगी, तन जोड़े नारंगी। बांग वाला, दोनों हाथों से ले बंग तमोली, कांशी का पान जोड़ी, शंकर पार्वती सुजान प्रहार, अरि सिरब का जूरा मांग संदूर, मोतिन मांग बरी। तो नेक्स्ट आता है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है समाजहीन सामाजिकता। ठीक है। उस समय की जो सामाजिकता थी वो किस प्रकार की हो चुकी थी, उनका जो आचरण की दृष्टि से वो हीन हो चुकी थी, पूरी तरह नष्ट होने के कगार पर खड़ी थी। कि लक्ष्मी नारायण लाल ने तत्कालीन सामाजिक मूल्य के हनन का व्यंग्यात्मक शैली में वर्णन किया। ठीक है। जो हमारे मूल्य होते हैं, जो वैल्यूज़ रही हैं, सामाजिक वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ थी, उनका क्या हो चुका था, हनन हो चुका था, पूरी तरह खत्म होने के कगार पर थी। और उस पर जो लक्ष्मीनारायण लाल जी ने क्या किया है, व्यंग्यात्मक शैली में उसको प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। उस समय की सामाजिक व्यवस्था में पाप पुण्य, अच्छा बुरा, सदाचार दुराचार की परिभाषा बदल चुकी थी। समाज में इतनी गिरावट आ गई थी कि लोगों की दृष्टि में पत्नी और वैश्य में कोई अंतर नहीं बचा था। बेटा पत्नी वस्तु के समान हो गए थे, जिन्हें बेच भी दिया जाता था। बेचे प्राणी तीन ये आज सरे बाजार, 3 सहस्त्र स्वर्ण मुंदरी की इनको दरकार, बिक रहे हैं ये प्राणी तीन जिसे दरकार हो चला आए, नगर काशी के सभी नर नार, खरीदो जिसको हो विचार। मूर्खता और विवेकहीनता ने सामाजिक मूल्यों को बदल दिया था। लोगों की दृष्टि में पत्नी बेटा वस्तु के समान रह गए थे। ठीक है। अभी ये सब वस्तु के समान रह जाना, जहाँ पर क्या है कि जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ थी उनका हनन हो रहा था। मानवों को खरीदने बेचने की मंडी लगती थी। अभी मानवों को खरीदना और बेचना ये क्या है कि जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ है उस पर आघात है। ठीक है। लोका हरिश्चंद्र की भांति सच्चे और अच्छे लोग दर दर की ठोकरें खाते थे और दुष्ट सबके सिर पर सवार रहते थे। देवदर की भांति दुष्ट लोग लोका चरित्र जैसे सभ्य और अच्छे लोगों को अपमानित करते थे। समाज में वही हरिश्चंद्र श्रेष्ठ माना जाता था जो दुष्ट और धोखेबाज था। सब और अंधेर मचा हुआ था, शासक तो नाम मात्र के थे। अभी उदाहरण देखिए, अब तुम नहीं चढ़े रह सकते पीठ पर हमारी, बोझ बोझ हमारा डोकर, मन में आग जगती है जभी तुम्हारा चेहरा होता है जब आमने सामने, देख उसे अब हमको गहरी चोट लगती है, गहरी चोट लगती है। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान स्थिति भी वही है। सामाजिक मूल्य निरंतर बदलते जा रहे हैं। लोगों की करनी कथनी में अंतर है। धोखा फरेब करने वालों ने सभी स्थानों पर एकाधिकार जमा रखा है। वह किसी भी स्थिति में अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है। मन के काले, धोखेबाज और दुष्ट स्वभाव के लोगों के हृदय में कोमल भाव नहीं है। शासक वर्ग और कर्मचारी बाहर से तो सादे भले लगते हैं पर मन के काले हैं। ठीक है। आज हमारे समाज के लोग भी ऐसे ही हैं, चाहे शासक वर्ग के हो, कर्मचारी हो, वो बाहर से तो अच्छे देखने को लगते हैं लेकिन वो मन के क्या है, काले। हमें पता नहीं कि उनके मन में क्या मैल जमा हुआ है। ठीक है। उनका आचरण अच्छा नहीं है, वे अत्याचारी और अन्यायी हैं। नेक्स्ट आता है नेताओं की लूटमार। कि इस नाटक में जो नेताओं की लूटमार दिखाई गई कि वो आज भी बरकरार है। ठीक है। ये सब हमने इसमें देखना है कि उसकी प्रासंगिकता क्या, समकालीन समय में है क्या। लक्ष्मीनारायण लाल ने नेताओं की लूटमार का वर्णन किया है। जनता को बिना किसी कारण तंग करते थे
तो कुएं के सारे मेढक मिलकर आसमान के तारे तोड़ लेना चाहते हैं। याद रखो, जो बाहर से आता है वह स्वयं पर और पर्दा बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, आज का हमारा युग तो रिश्वतखोरी से पूरी तरह त्रस्त है। बिना रिश्वत के कहीं कोई काम नहीं होता। सरकारी कर्मचारी तब भी बेईमान थे और अब भी वैसे ही हैं। उनका महत्ता भ्रष्टाचार पर ही टिकी हुई है। ठीक है, उनकी जो महत्ता है किस पर है? भ्रष्टाचार पर ही आधारित है। हमारे लिए सारी चिंता आप करते हैं, यही आपकी राजनीति है। अगर हम अपनी चिंता खुद करें तो यही पंचों की जीत है। लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा जिस प्रकार का समाज चित्रित किया गया है वैसा ही समाज अब भी है। उसमें कोई सुधार नहीं हुआ बल्कि कुछ बिगड़ ही आया है। नेक्स्ट आता है जाति पाति और व्यवस्था दोष। ठीक है, कि उस समय जो जाति पाति का आपस में चलता था, क्या वो आज बरकरार है? व्यवस्था में जो दोष था, क्या वो आज भी हैं? ठीक है, इस नाटक की प्रासंगिकता आज भी बनती है। इस आधार पर अगर हम देखें तो एक सत्य हरिश्चंद्र में धर्म के आधार पर, धर्म के नाम पर ब्राह्मणों के द्वारा किए जाने वाले जनता के शोषण और आडंबरों का वर्णन लाल ने किया है। वे धर्म के ठेकेदार बनकर धर्म को भी व्यापार की वस्तु मानने लगे हैं। ठीक है, आज भी यही है। क्या हो रहा है कि धर्म को एक व्यापार की वस्तु बना लिया गया है। वे पैसे ले देकर किसी को भी धर्म विमुख करने को तैयार हो जाते हैं। वे जात पात को अत्यंत बढ़ावा देते हैं, क्योंकि जो हमारे धार्मिक आगू रहते हैं वो ही ज़्यादा जात पात को बढ़ावा देते हैं ताकि स्वयं स्वर्ण बनकर उस पर राज कर सके। शी शूद्र कहीं का कुएं पर चढ़ आया भागता है या हट शूद्र लोका सत्यनारायण की कथा कहेगा। ये सरासर अधर्म है, हिंदू धर्म खतरे में है। लोका जानबूझकर हमारे शांत इलाके में सांप्रदायिक आग भड़काना चाहता है। सत्यनारायण की कथा हिंदू धर्म है, धर्म विश्वास है। उसी विश्वास पर जो नीच चोट करना चाह रहा है। भूख, शूद्र और अज्ञान, ये तीन धर्म साधना के बहुत बड़े विघ्न हैं। ठीक है, इस नाटक में होता है ना कि जो लोका है वो जो नीच जाति का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, और तो यहाँ पर जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये तो शूद्र हैं। ठीक है, ये सत्यनारायण की कथा नहीं कह सकता। सत्यनारायण की कथा तो ब्राह्मण लोग, जो धर्म के लोग ही बोल सकते हैं, जो अपने घर में ये कथा करवा नहीं सकता। ठीक है, तो वे भूख, शूद्र और अज्ञान को क्या है? धर्म साधना के विघ्न मानते हैं, जो धर्म के पहरेदार थे। ठीक है, वर्तमान में भी धर्मावलंबी अपने अपने ढंग से लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, समाज में अंधविश्वास बढ़ा रहे हैं। धर्म का रास्ता उनके लिए व्यापार का रास्ता है। उनका काम ही ईश्वर के नाम का व्यापार करना है। वर्तमान में भी ना जाने कितने लोग धर्म के नाम पर अपना काम धंधा छोड़ जीवन की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं। वास्तव में हमारे देश की स्थितियां अब भी वैसी ही हैं जैसी एक सत्य हरिश्चंद्र रचना के समय में थी। शासन तंत्र में अंतर अवश्य आया है, पर उसकी कार्यविधि में भी अभी भी बहुत कुछ समानताएं हैं। व्यवस्था अभी भी भ्रष्ट है। ठीक है, हमारी व्यवस्था आपको पता है कि भ्रष्ट ही चल रही है। ठीक है, सब तरफ अंधेर नगरी मची हुई है। न्याय व्यवस्था भ्रष्ट है। अयोग्य और बेईमान लोगों के द्वारा गद्दियां संभाली हुई हैं। समाज मूल्यहीन हो चुका है। धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है। सर्वत्र भ्रष्टाचार का बोलबाला है। नेता विवेकहीन है तथा धर्म के ठेकेदार बेईमान हैं। यदि लक्ष्मी नारायण लाल के एक सत्य हरिश्चंद्र में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए तो ये समकालीन परिस्थितियों में पूर्ण रूप से प्रासंगिक है और इसका औचित्य आज भी बना हुआ है। ठीक है, जो भी उस नाटक में समस्याएं दिखाई गई हैं वो क्या है, आज भी हमारे समाज में है। ठीक है, इसीलिए इसकी प्रासंगिकता हमेशा के लिए बनी रहेगी, इसका औचित्य बना रहेगा। ये था आपका प्रश्न, उसकी प्रासंगिकता। ठीक है।